नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लोधा क्लासेस में। दोस्तों, ये जो सवाल आप देख रहे हैं ये कक्षा 9 गणित का सवाल है, जिसमें हमें एक 3 घात वाला बहुपद दे रखा है। इसके क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो आइए कैसे करते हैं। अभी तक आपने 2 घात वाले बहुपद का गुणनखंड करना सीखा होगा। अब हम सीखेंगे 3 घात वाले बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखेंगे हल। देखो, जो बहुपद हमें दे रखा है उसको यहाँ पर हम लिख लेंगे। हमें दे रखा है x पर घात 3 प्लस 13 x पर घात 2 प्लस ये 32x और प्लस 20। अब इसका गुणनखंड करना है, उसके लिए आपको इधर से चलना है, ठीक है, राइट हैंड साइड से ए से चलते चलेंगे हम, राइट टू लेफ्ट चलेंगे, ठीक है। देखो 20 है ना, तो हम 20 को ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, फिर यहाँ लगाएंगे प्लस, ठीक। अब इस 32 के 2 टुकड़े करना है। यहाँ 20 है तो सबसे पहले हम 20 लिखेंगे, इसमें x लगा है तो यहाँ भी हम x लगा देंगे, ठीक। अब 32 में से 20 माइनस करो, कितना बचा? 12, उसको यहाँ लिखो और ये x। समझ में आ गया? 32 के 2 टुकड़े कर दिए हमने, 2 खंड कर दिए, एक 20 और एक 12, दोनों को जोड़ोगे तो 32x आपको मिल जाएगा वापस, ठीक है। अब आप देखो, यहाँ 12 है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी हम प्लस लगाएंगे, ठीक। अब यहाँ कितना है? 13x² है, इसके भी हमें 2 टुकड़े करना है। यही ध्यान रखना, जैसे यहाँ 20 था तो यहाँ 20 बनाया, अब यहाँ 12 है तो यहाँ भी हमें 12 लिखना है, ठीक। यहाँ x² है तो ये x² जरूर लिखना है, ठीक। अब 13 में से 12 घटाया तो कितना बचा? 1। यहाँ प्लस लगा के उस एक x² को और लिख देंगे। अब आप देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस लगा देंगे, और ये x पर घात 3 है, इसको हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, ठीक है। ये अब देखो, x पर घात 3 फिर प्लस ये प्लस x² प्लस 12x², इन दोनों को जोड़ोगे तो वापस 13x² मिलेगा आपको, फिर प्लस 12x प्लस 20x, दोनों को जोड़ोगे तो 32x मिलेगा, और प्लस का ये 20। क्लियर है ना यहाँ तक? अब आप देखिए, ये x पर घात 3 है और x पर घात 2 है प्लस में, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? आप देख सकते हैं x पर घात 2 कॉमन हम यहाँ पर ले सकते हैं। देखो कैसे ले सकते हैं। यहाँ पर x पर घात 3 है तो उसमें x पर घात 2 भी तो शामिल है, तो ये x² हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x प्लस 1, ठीक। x² बाहर निकाल लिया तो 1 बचेगा, और यहाँ पर x² बाहर निकाला तो एक x बचा अंदर, फिर प्लस ये। अब यहाँ से भी हम क्या करेंगे? देखिए, x कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ x है, ठीक है, और यहाँ x² है, और साथ में 12 कॉमन लेंगे क्योंकि 12 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये 12 और x कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 बचा, ठीक, यहाँ पर अंदर। अब आगे देखो, प्लस ये प्लस, यहाँ 20 है और यहाँ भी 20 है, तो यहाँ से 20 कॉमन ले लेंगे, ये x प्लस 1 बचा। अब x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1, इसको हम क्या करेंगे? एक बार लिख देंगे, ये x प्लस 1, ये यहाँ से x² बचा, ये x² प्लस यहाँ 12x बचा, ये प्लस 20 बचा, ये। अब हमें इसको सोल्व करना है, 2 घात बहुपद यहाँ पर ये मिला हमें, अब इसके गुणनखंड करना है। कैसे करते हैं? देखिए, यहाँ x² के गुणा में जो भी होता है उसका गुणा हम कहाँ करते हैं? इसमें करते हैं। तो यहाँ 1 है, 20 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 20 ही मिलेगा। अब इस 20 के 2 ऐसे गुणनखंड करना है जिसको यदि हम गुणा करें तो 20 आ जाए और जोड़ें तो 12 आ जाए। तो देखो 20 कैसे कैसे होता है, 1 गुणा 20 20 होता है, 2 गुणा 10 20 होता है, और 4 गुणा 5 20 होता है, फिर आगे 5 गुणा 4 यानी पलट जाएगा, तो यहीं तक रहने देते हैं हम। अब हमें क्या चाहिए? यहाँ पर 12 चाहिए जोड़ने पर, ठीक, और गुणा करने पर 20 चाहिए। तो गुणा करने पर देखो 10 गुणा 2 20 मिल रहा है, और 10 प्लस 2 करेंगे तो 12 भी मिल जाएगा। तो ये वाला जो फैक्टर है इससे हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे हम 2, ये 1 और दूसरा फैक्टर है 10, ठीक। तो देखो ये x प्लस 1 ऐसा का ऐसा ही लिख लेंगे, फिर ये देखो x² प्लस 12x को हम क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस 10x लिख सकते हैं, 12 को इस प्रकार तोड़ दिया हमने 2 भागों में, फिर प्लस ये 20। अब यहाँ देखो
एक्स प्लस 1। यहाँ हम कॉमन ले लेंगे एक्स, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर निकाल लिया तो अंदर बचा एक्स प्लस ये 2 बचा। ठीक है, क्योंकि एक्स बाहर निकाल लिया ये। फिर प्लस ये वाला, यहाँ से हम 10 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि 10 इसमें भी तो है शामिल। तो यहाँ से क्या बचेगा, ये एक्स फिर प्लस 10 गुणा 2 20 होता है, 10 बाहर निकाल लिया, 2 बचा अंदर, और ये कोष्टक बंद। अब यहाँ देखिए एक्स प्लस 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 1 ये पहले से है हमारा। ठीक, एक्स प्लस 2 यहाँ से मिल गया, ये यहाँ से बचा एक्स ये, और प्लस का ये 10। ठीक, ये तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। इसके 3 गुणनखंड यहाँ पर हमने निकाल लिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।